बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने कल जो है वो अपना पार्टनरशिप्स का टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट कर दिया है, राइट। पार्टनरशिप का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। तो कल हम बात कर रहे थे किसकी, ये तो मैंने करेक्शंस कराई थी। तो कल हम बात कर रहे थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, और उसमें मैंने आपको ये फॉर्मेट लिखवा दिया। ये अब आपको फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। अब इसमें हो क्या रहा है, क्रेडिट साइड पे वो सारे आइटम्स आते हैं जो कि बिजनेस को पे करना है पार्टनर्स को, ठीक है। यानी कि एक किस्म का यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर जो है वो बिजनेस को पैसे दे रहा है, यानी कि द बिजनेस इज लायबल टू रीपे दिस मनी टू द पार्टनर्स, राइट, सम टाइम इन द फ्यूचर, राइट। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो भी सारे आइटम्स आ रहे हैं उससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, बिजनेस का लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर्स बढ़ता है। और जो आइटम्स यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं सिर्फ दो ही डेबिट होते हैं, ड्रॉइंग्स डेबिट होंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब उनकी डबल एंट्रीज होंगी क्या, यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट आइटम्स करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी डबल एंट्री कहाँ पड़ी है वो भी हम आएंगे उस पर थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप मैनेजमेंट ग्रुप के पास ये चॉइस है कि वो चाहे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रखे, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस इक्विटी से रिलेटेड वो एक ही आपको कैपिटल अकाउंट में होती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉइंग्स का अकाउंट डेबिट होने के बजाय कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगेन ये जिस तरह बिल्कुल टू अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में, जिस तरह डेप्रिसिएशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी 2 अकाउंट मेथड और 1 अकाउंट मेथड ये चॉइस है, डबल एंट्री पास करने के तरीके हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही हो रहा है कि हम डबल एंट्री जिस तरह से पास करें कि इक्विटी से रिलेटेड हर आइटम का इम्पैक्ट पड़ रहा है कैपिटल अकाउंट में। फिर आगे आते हैं, एक और जो चॉइस अवेलेबल है, यानी कि द अदर मेथड अवेलेबल, द अदर ऑप्शन अवेलेबल इज कि वो कैपिटल अकाउंट्स को क्या रखे, फिक्स्ड रखे, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट से क्या मुराद है कि अब कैपिटल अकाउंट में हमें इतनी सारी चीजें जाती हुई नजर नहीं आएंगी। ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स सैलरी, अब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में नहीं जाएगा। अब इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे और उसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्या उसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा ही नहीं? जवाब आएगा उसमें कैपिटल अकाउंट जरूर बनेगा, लेकिन अब उसके अंदर the number of transactions, the type of transactions that will go to capital account will now decrease. क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन उसी तरह से क्रेडिट साइड पे ही आएगा। कैपिटल अकाउंट में लाजमन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर रेडी नहीं होता। हाँ, मैंने आपको बताया, तो मैंने भी आपको ये बात बोली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों देते हैं, टू इनकरेज मोर एंड मोर पार्टनर्स टू इन्वेस्ट। हम तो चाहेंगे ना, पार्टनरशिप क्या चाहेगा, पार्टनरशिप चाहेगा कि उसको जितना ज्यादा उसको पैसा मिला उतना अच्छा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को एक इंसेंटिव रखना पड़ रहा है, तो ही पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं, है ना। खैर, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। अगर किसी सिनेरियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं एग्री किया हुआ, तो आपको कहना है कि जी कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं, कैपिटल ज्यादा है। नहीं, ये दोनों चीजें कोइंसाइड करेंगी ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि भाई जिस हाँ, ऑब्वियसली जिस पार्ट, अब ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ पार्टनर ए को मिलेगा, बी को भी मिलेगा। जितने पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया उन सबको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर का कैपिटल इन्वेस्टेड ज्यादा है तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, किसी का कम है उसको कम मिलेगा, राइट। तो ये एक किस्म का, अगर बी को अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो वो एक किस्म का उसको फिर और वो फ्यूचर में फिर हो सकता है सोचे कि मैं और कैपिटल इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के इक्वल आ जाए या ए से ज्यादा हो जाए, जस्ट एन इंसेंटिव।
चलें जी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर तो आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है फिक्स कैपिटल अकाउंट्स की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में फिर क्या क्या ट्रांजैक्शंस जाएंगी? क्रेडिट साइड पे सिर्फ और सिर्फ आएगा कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स इट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपको इतनी बात का आइडिया हो गया होगा कि हर सिनेरियो में, हर बिजनेस में हर साल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता, फ्रेश कैपिटल है ना, ये आपके पास वन ऑफ कोई सिनेरियो हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि साल के शुरू में जो ब्रॉट डाउन है, साल के शुरू में जो कैपिटल है वही साल के आखिरी दिन भी होता है। उसमें जो फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पेसिफिक सिनेरियोज में होती है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में आपके पास हो। यहां तक बात है, समझ आ गई? इसी तरह क्रेडिट साइड पे तो आपने लिख दिया कि सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और डेबिट साइड पे अब आप जरा बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं, एक बात शायद मैंने कल भी रिपीट की थी, जब हम इधर आते हैं, इधर देखें, अब किसी भी पार्टनर के पास ये 4 चीजें हैं जिनकी वो ड्राइंग कर सकता है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 सबसे ज्यादा भारी फिगर्स होती हैं जिनसे वो ड्राइंग्स करता है। जाहिर सी बात है, वो घर लेके जाएगा जो पैसे घर लेके जाएगा, या तो उसने जो ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था बिजनेस में, या तो वो उसमें से पैसे निकाल के घर लेके जाएगा, या उसको जो एंटाइटल हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो घर लेके जाएगा फिगर, यानी कि ओरिजिनल कैपिटल उतने का उतना ही रखा उसने, उसको जो ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उसने कहा ये घर लेके चले जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। या वो शेयर ऑफ प्रॉफिट घर लेके जाएगा अपना, अगेन उसमें ओरिजिनल कैपिटल को उसने हाथ नहीं लगाया। तो अगर उसने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस शुरू करते हुए उसने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बना था 20 रुपए, और वो घर लेके जा रहा है 20 रुपए, तो ओरिजिनल कैपिटल तो वही 100 रुपीज ही है ना, यानी कि उसने ओरिजिनल कैपिटल अपना कम नहीं किया, उसके ओवर एंड अबव उसको जो एंटाइटलमेंट्स मिल रही थी वो उनमें से पैसे घर लेके जा रहा है, उसके पास चॉइस है ना। अब यहां पर आ जाए, हाँ ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही तो है कि अगर वो कोई ड्राइंग्स कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो हो सकता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, अग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई हो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, और वो इंटरेस्ट तब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा ड्राइंग की है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस को, है ना। तो वो डिस्करेज होगा ना फिर कि यार ड्राइंग्स ही नहीं करते, ड्राइंग्स करनी पड़ेगी, ड्राइंग्स करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू इनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू डिस्करेज ड्राइंग्स। ठीक है, अब जरा इधर आ जाए। अब आपके पास ये पता लग गया कि जो ड्राइंग्स होंगी, अब वो ड्राइंग्स किसी भी पैसे में से हो सकती है, राइट। अब यहां पे देखें, अगर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। बाकी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी, उसके लिए हम अलग करंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पे फिर जो ड्राइंग्स रिकॉर्ड होंगी ना डेबिट साइड पे, वो वाली ड्राइंग्स होंगी जो कि ड्राइंग्स होंगी आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आपको उसमें बता दिया जाए कि ये ड्राइंग्स उसने की हैं आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, तो ही आपने इन ड्राइंग्स की डबल एंट्री क्या पास करनी है, कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, या और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। यू गेटिंग दिस पॉइंट। और आपके पास आखिरी आइटम एक वही फिर बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि ये जो दोनों चीजें हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर और ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, ये जरूरी नहीं है कि हर साल हो। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, वही बैलेंस कैरेट डाउन आता है, हेंस द नेम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। अब सवाल ये आता है कि एक साल में शेयर ऑफ प्रॉफिट तो लाजमन होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस तो लाजमन होगा, भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वगैरह हो या ना हो। तो वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए अब हम बनाएंगे एक और इक्विटी का अकाउंट, और वो कहलाएगा पार्टनर्स
करंट अकाउंट। तो होगा क्या, जो कैपिटल वाला पोर्शन है किसी भी पार्टनर की लाइबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि टूवर्ड्स द लाइबिलिटी, जो कैपिटल वाला पोर्शन है, जो उसने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की हुई थी अपनी जेब से, उसको हमने अलग अकाउंट फॉर करना है। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखें तो ये सारी चीजें क्या है, ये वो पैसा है किसमें, इसकी एंट्री में डिपेंड करता है। ड्रॉइंग क्या हो रही है, कैश विड्रॉ हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, इन्वेंट्री विड्रॉ हो रहा है तो परचेजेस क्रेडिट होगा, और अगर फिक्स एसेट विड्रॉ हो रहा है तो फिक्स एसेट क्रेडिट होगा। अब आपको पता है ना, ड्रॉइंग सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। अब आपने देखो कर क्या दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और लिमिट कर दिया है सिर्फ उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, सिर्फ उस कैपिटल के लिए। बच्चे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही हैं और रिस्पेक्टिव अकाउंट्स फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री या कैश क्रेडिट होगा। अब जरा एक बात सुन ले, अब आपने इस अकाउंट को तो आपने लिमिट कर दिया है, इस अकाउंट में पार्टनर का वो पैसा है, मतलब वो पैसा रिप्रेजेंट होगा जो वो अपनी जेब से लगाएगा, ठीक है, या वो ऑब्वियसली निकालेगा उस अमाउंट में से। करंट अकाउंट के अंदर अब हम बाकी सारी चीजों को ले जाएंगे जो बच गई ना। अब आपके पास एक सिचुएशन ये था कि आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ रहा था, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपके पास आ रहा था, लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपके कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शंस आएंगी ड्यूरिंग द ईयर। तो बाकी जो ट्रांजैक्शंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस, पार्टनर्स की सैलरी, वो कहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट के अंदर क्या सिचुएशन है कि आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे भी आ सकता है और किसी दूसरे पार्टनर का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है एक सिचुएशन में ये है कि एक पार्टनर का या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा, लेकिन डेबिट भी आ सकता है। जिस तरह कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि हमेशा पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। इस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैं आपको ये कह रही हूं कि जरूरी नहीं है कि किसी पार्टनर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस भी आए, किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, अभी बात समझ आती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, बेसिकली अब ये किस्म का टू अकाउंट मेथड है। इसमें हमने क्या करना है, ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देनी है, कैपिटल अकाउंट में रहने देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और पार्टनर सैलरी, ये हम उठा के कहां ले जाएंगे, ये हम उठा के ले जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसी तरह ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, अगर तो ड्रॉइंग्स हैं आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल तो वो कहां पे आप डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आउट ऑफ पार्टनर सैलरी, तो वो वाली ड्रॉइंग्स कहां पे डेबिट होंगी, करंट अकाउंट के अंदर। और नॉर्मली अगर कोई बात ना मेंशन हो कि ये ड्रॉइंग्स किस में से हो रही हैं, आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल या आउट ऑफ दीज एंटाइटलमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट या पार्टनर सैलरी, तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉइंग्स जो हैं वो इन्हीं तीन फिगर्स में से हो रही होती हैं। आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल अगर कोई ड्राइंग हो रही होगी तो वो क्वेश्चन में आपको खास तौर पे ये बात मेंशन करेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें ये टू अकाउंट मेथड फॉलो करना हो, अगर हमें क्वेश्चन में बोले कि आपको करंट अकाउंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर ड्यूरिंग द ईयर की कोई ड्राइंग आ रही है और उसके आगे सिर्फ ड्राइंग्स ही लिखा हुआ है, तो हम उसको कहां पे लेके जाएंगे, आपको पता है ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में भी आ सकती है, करंट अकाउंट में भी आ सकती है, आपने उसको लेके जाना है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है बात, ये हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इधर देखिए, यहां पे भी मैंने ड्राइंग्स लिखा था लेकिन यहां पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा, उसकी वजह ये वाला जो ड्राइंग्स होता है ना आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, इसको कहते हैं परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब देखें ये एक थोड़े हाई लेवल की बात होगी ना, यानी कि ओनर क्या कर रहा है, अपना ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो कम कर रहा है।
तो इसके ऊपर नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लगता, सही है, क्योंकि उसको कहते हैं ये परमानेंट रिडक्शन है, अब ये नहीं वापस आने वाला पैसा, ये ओनर ने क्या किया है, अपनी एक किस्म का अपना शेयर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर अब वो उसने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, अगर इस तरह की कोई ड्राइंग्स होंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा, या आउट ऑफ प्रॉफिट से मुराद ये तीनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें। बच्चे ड्राइंग्स तो पर्सनल होंगी ही होंगी, दोनों ड्राइंग्स पर्सनल ही है, ड्राइंग्स का मतलब ही यही है कि वो पर्सनल है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे हमें बस इतनी बात आप याद रखो कि जो ड्राइंग्स आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल होगा ना, उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सिर्फ ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि पार्टनर जो है वो जल्द अज जल्द जो उसने पैसा विड्रॉ किया है ना, वो जल्द अज जल्द री इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, वो जल्द अज जल्द वापस बिजनेस के अंदर डाल दे, ठीक है। तो हम उसको इंकरेज करने के लिए कि वो जल्दी जल्दी, फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ एक बन रहा था ना, तो उसमें सारी चीजें जारी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, और वो सारी, उसमें आपको इतना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये आइटम कहाँ पे जाना चाहिए, जाना भी चाहिए यहाँ पे या नहीं, वहां पे यहाँ पे तो आपके पास इक्विटी से रिलेटेड एक ही अकाउंट है बस, है ना, इसी में आप प्रॉफिट भी लेके जा रहे हो, इसी में आप ड्राइंग्स को भी लेके जा रहे हो, इसी में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजों को आप इक्विटी से रिलेटेड सारी चीजों को इसमें लेके जा रहे हो। इधर जब आपके पास इक्विटी से रिलेटेड दो अकाउंट से जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में जाएगी और किस अकाउंट में नहीं जाएगी, राइट। तो बस इसको इस तरह से फॉर्मेट को याद कर लें कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में, अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल कैपिटल की विड्रॉइंग, ओरिजिनल कैपिटल की विड्रॉल का, ठीक है, ओरिजिनल कैपिटल की विड्रॉल का इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगता नॉर्मली। अब यहाँ पे जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा वो देखें यहाँ पे आ रहा है ना, वो तो करंट अकाउंट में लेके जा रहे हैं, इंटरेस्ट कैपिटल पे लगेगा, ओरिजिनल कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा है, कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे, आप उसको कर रहे हो करंट अकाउंट के अंदर, सही है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को रखना है, उनके बैलेंस को रखना है फिक्स्ड, वो चेंज होगा सिर्फ इन रेयर सर्कमस्टेंसेस में, अगर तो कोई फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है या अगर कोई ड्राइंग्स हो रही है आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, और नॉर्मली आपके पास हर साल एटलीस्ट ये नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इतना, तो वो करंट अकाउंट में ही जाए। हाँ मतलब अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है तो आपने उसको बस करंट अकाउंट में रखना है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है। बस ये याद रखें, फॉर्मेट को बस अब याद कर लें, ठीक है, फॉर्मेट को याद कर लें कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ मैक्सिमम ये दोनों चीजें जाएंगी, बाकी सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, करंट अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, बस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बैलेंस कैरेट डाउन कहीं भी आ सकता है, ठीक है, बैलेंस कैरेट, क्योंकि मैंने आपको कहा बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसी तरह बैलेंस कैरेट डाउन के साथ भी सिचुएशन ये है कि ये डेबिट भी हो सकता है, और ये यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट साइड पे और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे। तो ये इंशाल्लाह क्वेश्चन जब करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक क्लियर है सबको? अभी जरा एक और चीज लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनसे मेजर जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, वो हमारे इक्विटी अकाउंट्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इक्विटी की अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। अब उसमें दो ऑप्शंस हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कहीं पे भी आपको, अगर मैं आपको बता दूं कि बिजनेस की पॉलिसी है कि वो करंट अकाउंट मेंटेन करता है, अगर बिजनेस की पॉलिसी है कि वो करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट्स उसकी पॉलिसी है। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही दो ट्रांजैक्शंस आएंगी, बाकी सारी करंट अकाउंट में जा रही हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि जी ट्रायल बैलेंस आपने देखा और ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है, अब कैपिटल अकाउंट तो लाजमन नजर आएगा, कैपिटल अकाउंट तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पॉलिसी में भी है और फिक्स कैपिटल अकाउंट पॉलिसी में भी है। द ओनली डिफरेंस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में
करंट अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि सारा करंट अकाउंट वाला काम हो रहा है आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आपको ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है मैनेजमेंट ने, यू हैव टू लुक फॉर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नजर आ गया तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नजर नहीं आया तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। अब सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंटिंग में एक और छोटा सा डिफरेंस है, और वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर में हम क्या बनाते थे, हमने सोफा क्या सीखा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें वो एक और छोटा सा स्टेटमेंट बनाने को कह सकता है, और उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी स्टेटमेंट टाइप का ही है, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक स्टेटमेंट का ही नाम है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये एसओसीआई की ही कंटिन्यूएशन होती है, यानी कि एक किस्म का ये एसओसीआई का ही पार्ट होता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाया है ना, नेट प्रॉफिट तक पहुंचे, और साथ ही नीचे या अगले पेज पे, ये अकाउंट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी के नीचे या अगले पेज पे हेडिंग डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इतना। और अभी इसका फॉर्मेट नोट करें, फिर हम इसको इंशाल्लाह समझते हैं, और फिर इंशाल्लाह आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस पे आने में, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई देर नहीं लगेगी, ज्यादातर देर लगती है सिर्फ इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, अब सिर्फ आपने पहले चीजों को नोट करना है, फिर हम इसको समझेंगे। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। नेट लॉस होगा बिजनेस का, एसओसीआई में अगर नेट लॉस कैलकुलेट होगा, एसओसीआई याद रखिएगा, एसओसीआई पहले बन चुका है, इससे पहले एसओसीआई बनेगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरह एक नॉर्मल सोल ट्रेडर का एसओसीआई बनता है। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी वो कहां से आ रही होगी, एसओसीआई में से, है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, तो अगर नेट लॉस है तो ये फिगर आप माइनस में लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या हेडिंग डलेगी, फिर हेडिंग डलेगी अप्रोप्रिएशंस की। ठीक है, अब अप्रोप्रिएशन से क्या मुराद है, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, इनकम्स ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। वेरी गुड। हाँ जी, फॉर्मेट नोट कर रहे हैं ना सारे।
चलें, तो ये आपके सामने मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द स्क्रैच बना दिया। यू स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट, और ये फिगर कहां से आएगी? ये फिगर आती है आपके पास SOCI से, ठीक है। फॉर्मेट में लिखना नहीं है फ्रॉम SOCI, मैं सिर्फ फिगर बता रही हूँ कि SOCI से आती है, ठीक है। बिल्कुल मोहसिन, आखिरी सेक्शन ये देखें, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट की हेडिंग आपने रेजिडुअल प्रॉफिट की एक लाइन बाद ही डालनी है। रेजिडुअल प्रॉफिट में अंडरलाइन लगा देना, दो लाइंस लगा देनी है फिगर के नीचे, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जी उस्मान, जुलेखा कर लिया कॉपी? चले, अब इसको करते हैं डिस्कस, जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि हम फौरन से अपने क्वेश्चन पर भी आए, हमारा असली काम जो है फिर शुरू है, ठीक है। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, जब आप पार्टनरशिप का स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओगे तो वो बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जिस तरह किसी सोल ट्रेडर का बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप पार्टनरशिप का नाम लिखोगे, ठीक है। पार्टनरशिप का जो भी नाम है, नॉर्मली उसमें पार्टनर्स के नामों को ही लिख देते हैं। फिर हम लिखेंगे SOCI, हम बनाना सारा सीखेंगे, दोबारा से देखेंगे, ठीक है। दोबारा से इस चीज को देखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी सिनेरियो, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे किससे? सेल्स से। इसमें हम लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर हम इसमें से क्या लेस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से हम लेस ऐड करेंगे उसमें अदर इनकम, और फिर हम क्या करेंगे? लेस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए, और हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या सिनेरियो था, अब आपके पास आ गया पार्टनरशिप कंसर्न, है ना। अब पार्टनरशिप में आपने 2-3 नए किस्म की चीजें पढ़ी थी, नए किस्म के इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस और इनकम्स पढ़े थे। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात हमने सोल ट्रेडर में कभी नहीं पढ़ी। सोल ट्रेडर के लिए कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रखते हम लोग, है ना, ये सिर्फ पार्टनरशिप में हमने रखा। अब इसका अगर हमने नेचर देखा कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या चीज है, तो हमें ये नजर आ रहा है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक किस्म का ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, है ना, कि बिजनेस को अपने पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन देयर कैपिटल, सूद है, राइट। इसी तरह एक और हमारे पास आइटम आ गया पार्टनर्स सैलरी। अब पार्टनर्स सैलरी क्या है? आप एम्प्लॉइज को भी सैलरी पे करते हो, वो भी एक्सपेंस होता है। पार्टनर्स को भी जो सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को भी जो बोनस या कमीशन मिलेगा, वो भी एक्सपेंस की तरह का आइटम है ही एक्सपेंस इन अदर वर्ड्स, है ना। और आपने, चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी मैं सबसे आखिर में करूंगी। आपने एक और चीज देखी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या चीज है कि जो अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की तो हम यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस उससे चार्ज करता है, उसे कहता है पैसे निकालो, राइट, इंटरेस्ट दो इसके ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐसा लगता है जिस तरह हमारी इंटरेस्ट इनकम हो गई, ठीक है। अब जब आप यहां पे SOCI बनाते हो तो इधर इन तीनों आइटम्स के अलावा बाकी सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। यानी कि जब आप SOCI बनाओगे तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेके जाना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस लग रहा है, लेकिन ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं लिखेंगे। यानी कि SOCI के अंदर आपने ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम्स किसके अगेंस्ट होंगे? जिसमें आपके पास थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हो, यानी कि जिसमें आपके पास इन पार्टनर सामने वाली पार्टी ना हो। बस आपने सेल की, सेल के अगेंस्ट कौन सी पार्टी होती है? थर्ड पार्टी होती है, पार्टनर थोड़ी होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारे आइटम्स,
बिल्कुल, पार्टनरशिप मेथड मिक्सअप ना हो, नहीं, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन दोनों को हमने से अलग अलग इसलिए रखा हुआ है कि एसओसीआई का प्राइम पर्पस क्या है। एसओसीआई का प्राइम पर्पस ये है कि हमने जो बिजनेस हम चला रहे हैं उस बिजनेस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना आया, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर हम दिखाएंगे कि जो हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट की पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हो रही है। उनको इसी पार्टनर्स इसी प्रॉफिट में से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, इसी प्रॉफिट में से उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और जो अल्टीमेटली रेजिडुअल प्रॉफिट पीछे बच रहा है वो फिर अल्टीमेटली डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सही है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और इसमें इत्तेफाक से यहाँ पे एक बिल्कुल बिजनेस का मेन प्रॉफिट अलग दिखाना है, वो एसोसिएट है। बिजनेस का कोर ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से, ट्रेडिंग से, डीलिंग से जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो अलग आना चाहिए, वो आपके पास आ गया अलग, वो नेट प्रॉफिट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अराइजिंग अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अब आपको ये पता है कि इन सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस के अलावा 3 और इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। लेकिन इन इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपके पास कौन इन्वॉल्व हो रहा है? पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि दोज 3 आर ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर्स, नॉट थर्ड पार्टीज। तो अब उनको भी एज एन इनकम और एज एन एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब इनको भी हमने एज एन इनकम और एज एन एक्सपेंस तो शो तो करना है, क्योंकि है तो सही, एक्सपेंस भी है इनकम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रही है, प्रॉफिट में से ही प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा इनसे रिलेटेड। लेकिन इसको फिर हम कैसे शो करेंगे? इसको हम शो करेंगे एसओसीआई की ही एक किस्म की। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज काइंड ऑफ लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ एसओसीआई, है ना, कि हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अब हम उसको फर्दर बता रहे हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। क्यों? क्योंकि ये इनकम हम बिजनेस कमा रहा है फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से ये नेट प्रॉफिट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, राइट। इसी तरह पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन या बोनस, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपका फर्दर कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन एन एक्सपेंस। तो इन सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को, अब ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट और या लॉस आएगा ना, ये अब दुनिया जहान के सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करने के बाद वाली फिगर है। नेट प्रॉफिट कौन से इनकम्स और एक्सपेंसेस को नेट ऑफ किया? सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ दोज रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज, है ना, दोज रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कमाया, अब उसके अंदर आपने पार्टनर्स से रिलेटेड जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस थे वो भी अब आपने रिकॉर्ड कर दिए, और ये अब आपकी अल्टीमेट फिगर आ गई। यानी कि सारे काम करने के बाद, सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद अब जो प्रॉफिट की फिगर बचती है वो बचती है ये। और अब इसी प्रॉफिट को हमने अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओनर्स के दरमियान। और कैसे? अगर यहाँ पे आपके पास, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो अगर आपके पास रेजिडुअल प्रॉफिट आता है 1400, तो अब हमें इसी 1400 को ए और बी के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर ये बात अग्री हुई है कि पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 50-50, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो अब 50-50 इन दी एंड शेयर होगा, यानी कि 700 इसको, 700 इसको। तो हमें एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पे 1400 के नीचे डबल लाइन लगाने के बाद 1400 ऐसे आ जाएगा। 1400 के नीचे डबल लाइन लगाने के बाद एक छोटी सी फर्दर अप्रोप्रिएशन करते हुए भी दिखानी है कि अब ये 1400 भी किस तरह से डिवाइड हो रहा है। पार्टनर ए को इतना जा रहा है, पार्टनर बी को इतना जा रहा है। तो अगर हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखें तो उसमें बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट आपका आया था फ्रॉम ऑपरेशंस
फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली किस किस तरह से पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है इतना और इतना, सैलरीज उनको मिल रही है इतनी और इतनी, उनसे हम इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे इतना और इतना, और जो चीज बच जाएगी वो फिर अल्टीमेटली शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इतनी और इतनी। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बचा, 0 है ना। 1400 जो आया, 1400 को भी आपने 700 डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखा दिया। तो ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से सवाल पर आ जाए। ठीक है, फॉर्मेट बस, अब इसमें फॉर्मेट पे आपने तगड़ा रखना है, फॉर्मेट पे कमांड रखनी है। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये अब कंप्लीट फॉर्मेट है, इसमें अब ना कोई चीज ऐड होगी। मतलब अगर आपके पास, अभी हम देखेंगे हमारे पास एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो फिर कहाँ आएगा सारा मैं बताती हूँ। ठीक है, चले मैं फिर जरा 2 मिनट दे, मैं क्वेश्चन खोल दूं आपके सामने। चलें जी, तो ये आपके सामने, ये मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, असल में जो एक्सपेक्टेड है कि अब आपके पार्टनरशिप का सवाल जो आएगा ना, वो हम हो सकता है आज उस पे ना आ सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है वो मेन क्वेश्चन। तो ये फिर क्या चीजें, ये छोटे छोटे सिनेरियोज हैं कि उसमें मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जी शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, करंट अकाउंट किस तरह से बनेगा, कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं जो कि आपके एक मेजर क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ सकते हैं। तो पहले हम इसको हल्का फुल्का ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिंग एंड मिंग आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ रुपीज, नहीं बच्चे, पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, पार्टनरशिप डीड सिर्फ उस अग्रीमेंट का नाम है। अब उस अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें अग्री हुई है वो आपको क्वेश्चन में इस तरह से बता देता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, मैंने कल आपको कहा था कि आपने मुझे याद कराना है। पार्टनरशिप डीड इज व्हाट? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, इट्स जस्ट रिटन अग्रीमेंट या वर्बल अग्रीमेंट। बाय डिफॉल्ट नहीं, वो आपको टर्म्स बताता है, क्वेश्चन में आपको टर्म्स बताए जाएंगे, क्योंकि देखो अब ये तो पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप डिफर करता है कि वो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना फिक्स करते हैं। कोई बाय डिफॉल्ट भी मैं आपको बता दूंगी कि अगर उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बात नहीं मेंशन हुई तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है, 50-50। ठीक है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है जिसके अंदर सारी टर्म्स लिखी हुई होंगी, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा। अब वो तो जो पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी है, वो जो भी रखें। ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स वगैरह मेंशन्ड होंगे वो आपको क्वेश्चन में बताए जाएंगे। अब जिस तरह ये क्या, Ling and Ming are partners in a business having capital account balances of 10,000 and 6,000 respectively. अब आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट तो लाजमन होंगे ही होंगे, है ना। आगे देखते हैं। During the year ended 31st December 2015, their business earned a profit of 2100. अब ये कौन सा प्रॉफिट है? ये वो वाला प्रॉफिट है जो एसओसीआई में कैलकुलेट हुआ होगा, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, है ना। The terms of their partnership are they share profits and losses in proportion to their capitals. तो ये बात कहाँ लिखी होगी? ये बात लिखी होगी पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या अग्री किया हुआ है कि उन्होंने प्रॉफिट और लॉस शेयर करना है इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी कि किस रेशियो में? 10,000:6,000, यानी कि 10:6, 10:6। तो आपका लिंक जो है उसने ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा पीएसआर के हिसाब से, है ना। उन्होंने ये बात की हुई है कि जितना कैपिटल होगा उतने का प्रॉफिट, उतना ही प्रोपोर्शन प्रॉफिट का भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल। हो सकता है लिंग और मिंग ने 10,000 और 6,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन हो सकता है दोनों प्रॉफिट्स आधे आधे शेयर करें। वो डिपेंड करता है कि वो अग्री क्या करते हैं। वो आपको इसीलिए हर चीज क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन होती। पीएसआर के मामले में अगर आपको नहीं गिवन होगा तो आपने अज्यूम करना है हाफ एंड हाफ इक्वली। मैं आपको करवा दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, आगे उसने और क्या अग्री किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम।
Ling is to receive a bonus of 20% of the profit after charging interest on capital. ठीक है, और फिर नीचे आपको नजर आ रहा है करंट अकाउंट बैलेंसेस. आपने कहा ओके, इसका मतलब है कि कौन सा पॉलिसी फॉलो करें, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स नजर आ रहे हैं हमें. हाँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स, वेरी गुड. फिक्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि अब आपको नजर आ गया कि ये करंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, और वो ये बता रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर लिंग 100 क्रेडिट और मिंग के 700 डेबिट. ठीक है, प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015. अब ये आपने पूरा सिनेरियो पढ़ा. क्या इस क्वेश्चन में किसी पार्टनर ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में इस साल? क्या ड्रॉइंग्स हुई हैं आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल? द आंसर इज नो. तो इसका मतलब ये हुआ, अब इन्होंने ये हमें बात नहीं बताई कि कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ये साल के शुरू के हैं या साल के आखिरी दिन के हैं. तो हम ये कहेंगे कि जब इस साल ना कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, ना कोई ड्रॉइंग्स हुई है आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, तो यही बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन भी था और यही बैलेंस आपका कैरेट डाउन भी था. कहां का? कैपिटल अकाउंट का. हेंस द नेम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल अकाउंट में थोड़ी लेके जाना है. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस थोड़ी हिलेगा. जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी डबल एंट्री कैपिटल अकाउंट में थोड़ी पड़ेगी, वो तो कहीं और पड़ेगी, वो तो करंट अकाउंट में पड़ेगी. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, वो फिक्स्ड ही रह रहा है. बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 10,000 और 6,000, बैलेंस कैरेट डाउन भी 10,000 और 6,000. इसीलिए उसने आपसे पूछा भी नहीं है. वो कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, करंट अकाउंट्स बनाने और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. For the year ended 31st December 2015. अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हुए ना, मैं आपको साथ ही अब डबल एंट्रीज का भी, जो बाकी रिमेनिंग डबल एंट्रीज रह गई थी ना इसमें, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और इधर भी कैपिटल अकाउंट के अंदर, अगर कैपिटल अकाउंट में सारा काम कर रहे हैं तो अब मैं साथ साथ आपको इनकी भी डबल एंट्रीज के बारे में सिखा दूंगी. ठीक है, अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया हुआ, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ पार्ट ऑफ आवर डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी डबल एंट्रीज पड़ी होती हैं, यानी कि एसओसीआई डेबिट हो रहा होता है एक्सपेंसेस के केस में और कोई टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता था. इनकम्स के केस में एसओसीआई क्रेडिट हो रहा होता है और कोई इनकम का अकाउंट डेबिट हो रहा होता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है, एसओसीआई की ही तो कंटिन्यूएशन है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डबल एंट्री बुक कीपिंग. यानी कि ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन इसका काम वही टी अकाउंट की तरह है. इधर भी हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही चीजों को डेबिट और क्रेडिट करता हुआ दिखाएंगे. चलें जी, शुरू करते हैं फिर. अब मैं करूंगी क्या, अब आपने भी यही करना है. अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. आप एक काम ये करें, 8-10 लाइनें छोड़ के एक टी अकाउंट भी बना लें. किसका टी अकाउंट? करंट अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट भी तो बनाना है. अब हम साथ साथ डबल एंट्रीज पोस्ट करते रहेंगे ताकि हमारी चीजों, डबल एंट्रीज पे भी हमारी ग्रिप हासिल हो जाए. ठीक है, आपने कहा यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 2 कॉलम्स बनाएंगे पार्टनर्स के. आपने कहा कैपिटल अकाउंट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं. एक कॉलम आएगा लिंग का डेबिट साइड पे, एक आएगा मिंग का, फिर दोबारा लिंग और मिंग. सही है, ये आपने हेडिंग्स डाल दी. फिर आपने ये कहा कि अब चीजों को फिल भी करना है, साथ साथ फिल भी कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है. आपको करंट अकाउंट बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गिवन है, यानी कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है. 100 रुपीज क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे. तो आपने कहा लिंक का 100 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है,
तो हम उसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे ओपनिंग। मिंग का ओपनिंग बैलेंस है 700 डेबिट, तो हम ये डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मिंग के कॉलम में हमने 700 लिख दिया डेबिट साइड पे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम आते हैं क्या, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये क्या चीज थी, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि आपके बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया 2100 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो अब आप इधर गए, आपने लिखा 2100 और आप इसको लिख दें नेट प्रॉफिट या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये फिगर कहां से आई होगी। अब बिल्कुल उन्होंने एसओसीआई बनाया होगा और एसओसीआई में जो फिगर नेट फिगर बच गई थी वो कितनी बची थी 2100। तो अब हम इसको अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, इसी फिगर को अब हम अप्रोप्रिएट होते हुए दिखाएंगे। ठीक है, फिर बारी आई किसकी, अप्रोप्रिएशंस की। अब इधर जो आपको अप्रोप्रिएशंस गिवन है, उन अप्रोप्रिएशंस में कौन कौन से अप्रोप्रिएशंस है, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक हो गया पार्टनर को बोनस जो मिल रहा है। इस सिनेरियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, लेकिन मैं ये करने के साथ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अब समझ में आ जाएगा कि उसकी डबल एंट्री कैसे पास होगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की बात तो आएगी सबसे आखिर में। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करते हो पीएसआर में, रेजिडुअल प्रॉफिट। तो पहले आप रेजिडुअल प्रॉफिट निकालोगे, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी। तो अब आप उससे पहले वाले काम करते हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम और लिंक इज टू रिसीव अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि वो ये कह रहा है कि 2100 में से पहले आप डिडक्ट करो, चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा डिडक्ट करने के बाद उसका 20% क्या होगा, बोनस होगा। ये किस्म का उसने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि बोनस की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हम इधर ही कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा चलो अगेन, अब बोनस को आप पहले तो कर नहीं सकते है ना, क्योंकि बोनस की कैलकुलेशन में उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कर दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या करें, जुलेखा इतना करने से बेहतर है कि इस तरह से कर लो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किया, अब आपको पता है कि लिंग और मिंग दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 5% किस पे अप्लाई होगा, कैपिटल बैलेंसेस पे, जो कि साल के शुरू में भी सेम था, साल के आखिर में भी सेम था। यानी कि पूरा साल लिंग ने कितना कैपिटल इन्वेस्टेड रखा बिजनेस में, 10,000, तो उसको 10,000 के हिसाब से 5% यानी कि कितना अमाउंट मिल जाएगा उसको, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये हो जाएगा बिजनेस का एक्सपेंस लिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टुवर्ड्स लिंग। ठीक है, तो 10,000 और ये फिगर आपने यहाँ पे माइनस कर दी। इसी तरह मिंग ने कितना कैपिटल इन्वेस्टेड रखा था, 6,000, उस पे उसको कितना मिलेगा, 5%, तो ये हो जाएगा बिजनेस का एक्सपेंस 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, पूरे साल यही फिगर रही पर एनम। तो आपने कहा गुड हो गया, 6,000 इंटू 5% और उसका कितना अमाउंट बनता है 300। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस थे। अब हमें करना क्या है, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द फिगर फॉर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली करना नहीं होता ये, लेकिन आप इस पॉइंट पे क्या कर दो, इन दोनों को नेट ऑफ कर दो, इसी फॉर्मेट में हमारे दो काम हो जाए। अब ये फिगर क्या आ गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्यों कैलकुलेट किया गया, एडिशनल काम क्यों किया, ताकि हमारे पास जो मिंग को हमने बोनस पे करना है, सॉरी लिंग को, जो हमने लिंग को बोनस पे करना है उसकी हम डायरेक्टली वर्किंग कर लें। और अब वर्किंग क्या होगी,
1300 का अब हम निकालेंगे 20%, है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 20% क्या बन जाएगा, बोनस बन जाएगा टूवर्ड्स द पार्टनर्स। बोनस एक्सपेंस बन जाएगा, लेकिन उसमें सामने वाली पार्टी कौन होगी, पार्टनर होगा, राइट। तो ये भी आपका एक्सपेंस है, इसको भी आपने इस तरह से कैलकुलेट करके यहां पे दिखा दिया। 1300 में से 260 फर्दर माइनस होगा और 1040 का अमाउंट आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अब आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना है। अब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आपने कहा आपके पास दो आपके पार्टनर्स हैं, लिंग है और मिंग है, और क्या कह रहा है वो, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको पीएसआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली लॉस भी अगर होगा वो भी इस रेशियो में शेयर होगा, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस सिनेरियो में कितना है, 10:6। ठीक है, यानी कि टोटल कैपिटल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि अगर टोटल कैपिटल 16 पार्ट्स हैं तो उसमें से 10 पार्ट्स किसने दिए हुए, लिंग ने, और 6 पार्ट्स दिए हुए मिंग ने। तो टोटल 16 पार्ट्स अगर कैपिटल के हैं तो उसमें से 10 पार्ट्स लिंग ने कंट्रीब्यूट किए हैं, मिंग ने 6 पार्ट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। तो वो कह रहा है प्रॉफिट भी इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। 60-40 नहीं, 2 3 6 2 5 10 50-30, ये 5:3 है, ये 60-40 नहीं है बच्चे, this is not 60-40, this is 62.5% and the remaining, this is not 60-40 at all, this is 10/6। क्या मतलब हुआ इसका, ये कैसे निकालते हैं, वो कह रहा है दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स का प्रोपोर्शन हम क्या करेंगे, हम कैपिटल्स का प्रोपोर्शन कह रहे हैं 10,000 रेशियो 6,000। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कहेंगे, ये 3 हर जगह दोनों साइड पे 3 जीरोस उड़ाने की गुंजाइश है। अगर आप एक साइड पे 3 जीरोस उड़ा रहे हो तो दूसरी साइड पे भी 3 जीरोस उड़ाने हैं। तो आपने क्या किया, 10 के 3 जीरोस उड़ा दिए और 6 के 3 जीरोस उड़ा दिए। तो आपके पास प्रोपोर्शन क्या हो गया, ये टाइम के फॉर्मेट पे आ गया, प्रोपोर्शन आपके पास आ गया 10:6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। अब करना क्या है आपको, अब आपको 1040 को कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हुए दिखाना है। प्रॉफिट को भी आप कहा जा रहा है कि आपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हुए दिखाना है। लिंग का कौन सा फिगर है, 10 वाला, आपने ऑर्डर मेंटेन रखना है। लिंग एंड मिंग, लिंग का कैपिटल बैलेंस कितना था 10,000, मिंग का कैपिटल कितना था 6,000। तो लिंग का प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना बनेगा 10 और मिंग का कितना बनेगा 6। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो 10:6 में 10 पोर्शन किसका है, लिंग का है, 6 है मिंग का। अब हम बात करें लिंग की। लिंग को कितने पार्ट्स मिलेंगे, 10 पार्ट्स मिलेंगे। आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 16। अब ये 16 किस तरह से आया, 10 + 6। ठीक है, तो 10 आउट ऑफ 16 हिस्से किस चीज के, प्रॉफिट के, वो किसको जाएंगे, लिंक को जाएंगे। यानी कि 1040 मल्टीप्लाइड बाय 10/16, वो आंसर आता है 650। और 6 आउट ऑफ 16 किसको जाएगा, मिंग को जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, 1040 मल्टीप्लाइड बाय 6/16, टोटल करेंगे वही 1040 आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इसी की कैलकुलेशन, इसी फिगर को आपने यूज करके प्रोपोर्शनेट में उसको बेसिकली डिवाइड किया है बस। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड किया है, 10:6। डिनोमिनेटर में 16 किस तरह आया, दोनों रेशियोज को आपने ऐड कर दिया, दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दिया, 10:16। नहीं, फ्रैक्शन में 2 थोड़ी आएगा,
कहां से आता है 2? 2 कहां से आएगा? 2 तो तब आएगा अगर मैं आपको कहती कि इक्वली डिवाइड होता, तो उसको आपने 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देना है। सही है? जी मोहसिन, जुलेखा, उस्मान, क्लियर है बात? मोहसिन समझ आ गया कि किस तरह से निकालते हैं? 10/6 इज नॉट 60/40। आप जरा 10 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो 62.5 बनता है। 60/40 नहीं हो सकता, वो 62.5 और 37.5 ये रेशो बनता है फिर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हो गया। अब जरा डबल एंट्रीज पे भी फोकस कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, एसओसीआई में एक्सपेंसेस क्या हो रहे होते हैं? डेबिट हो रहे होते हैं, और कोई और चीज क्रेडिट हो रही होती है। इनकम्स के केस में, हाँ जी वो थोड़ा सा पीछे, एक सेकेंड मैं जरा हेडफोन्स अपने लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को वॉइस आवाज का थोड़ा सा मसला ना हो। जस्ट गिव मी मिनट प्लीज, ठीक है? हाँ जी, तो चलें जी, तो हम लोगों ने अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, राइट? अब अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते थे, एसओसीआई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डबल एंट्री बुक कीपिंग। एसओसीआई में सारे एक्सपेंसेस क्या कहते थे हम लोग कि एसओसीआई में एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और इनकम्स क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। यानी कि एसओसीआई में जो डबल एंट्री पड़ी होती थी उसमें इनकम वाली फिगर से एसओसीआई होता था क्रेडिट, और कोई दूसरा अकाउंट होता था डेबिट, और एक्सपेंसेस वाली फिगर से तो अच्छा मैं बात क्या कर रही थी कि हम एसओसीआई को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंसेस और क्रेडिट करते हैं इन केस ऑफ इनकम्स। ये बात सबको याद है ना कि एसओसीआई के में क्या हो रहा था? एक्सपेंस के केस में एसओसीआई डेबिट होता था, कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता था, एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट होता था, राइट? और इनकम्स के केस में एसओसीआई क्रेडिट होता था और कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होता था। यहां तक क्लियर है बात? जी जवाद, मोहसिन, आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी, चले अभी है, नहीं होती तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो अब सिचुएशन क्या है, एसओसीआई में एक्सपेंसेस क्या हो रहे थे? डेबिट हो रहे होते थे, और एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता था। इसी तरह एसओसीआई के अंदर इनकम क्रेडिट होती थी, यानी कि इनकम के केस में एसओसीआई क्रेडिट होता था और इनकम का अकाउंट डेबिट होता था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एसओसीआई की टाइप का अकाउंट है, कंटिन्यूएशन है उसकी। अब यहाँ पे देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों फिगर्स क्या चीज है? एक्सपेंस की टाइप की है ना, एक्सपेंस के नेचर की है। बिजनेस के लिए इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, राइट? तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 500 से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। 300 से भी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और इसकी डबल एंट्री कहां पे पड़ रही है? क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? अब हम करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, रिस्पेक्टिव फिगर से हमने इसको कर दिया क्रेडिट। समझ आ गई डबल एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने कैलकुलेशन की और उससे कौन सा अकाउंट आपने डेबिट किया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया, यानी कि यहां पे कर दिया माइनस। और क्या क्रेडिट किया? पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया 500 और 300 से। जी क्लियर है ये बात? मोहसिन, जवाद, उस्मान, जुलेखा, ठीक है। अब यहां पे देखें, अगला आइटम क्या आ रहा है? 260। 260 क्या चीज थी? 260 भी एक्सपेंस के नेचर का है। इससे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने माइनस किया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप कर रहे हो डेबिट, और क्रेडिट क्या कर रहे हो? लिंक का अकाउंट। ऑब्वियसली सिर्फ लिंक को ही अब ये जाएगा, और इसको हमने कर दिया पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 260 से।
ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स इसमें फॉलो हो रहे होते यानी कि आपको सारी एंट्रीज कहाँ पास करनी होती है, कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट क्या हो रहा होता, इन सारे आइटम्स के सिनेरियोज में क्रेडिट हो रहा होता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट हो रहा है, यहां तक क्लियर है। अब इधर आ जाए, एक और अप्रोप्रिएशन भी है और वो क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। हो क्या रहा है, 1040 का जो आपका रेजिडुअल प्रॉफिट था, अब आप इसको भी कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट, इन अदर वर्ड्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब क्या हो रहा है, दोबारा से डेबिट हो रहा है। इस रेजिडुअल प्रॉफिट को भी अब आप खत्म कर रहे हो ना, खत्म कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो 650 से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। 390 से भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स। जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है बात। और देखें और कोई इसमें आइटम है, और कोई आइटम नहीं है, फिर हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें ये पता है कि ड्राइंग्स का एक ऐसा आइटम है जो कि ना एक्सपेंस है ना इनकम है ना। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स ना एक्सपेंस होता है ना इनकम होता है, तो वो एक आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो किसी क्वेश्चन में मौजूद है तो वो करंट अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड होगा। तो हम अब इधर आ गए, हमने कहा जरा स्किम करते हैं, कोई ड्राइंग्स थी, तो सवाल आएगा कोई ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। इसकी एंट्रीज बिल्कुल एसओसीआई वाली है, ऑपोजिट थोड़ी है, ठीक है। चलें जी, यहां तक क्लियर है बात। अगर आपको डबल एंट्रीज अभी भी समझ में नहीं आई, आपने टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मेट याद कर लें बस, इस पे आप टाइम वेस्ट मत करें, सही है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन गया, अब क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, राइट। हाँ जी, जो एसओसीआई में जो डेबिट होगा वहां क्रेडिट होगा, ऐसा तो कोई नहीं है। हम डबल एंट्रीज एसओसीआई और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के दरमियान तो नहीं कर रहे, वो वाली लॉजिक यहां अप्लाई कर रहे हैं। ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो जिस तरह एक्सपेंस के सिनेरियो में एसओसीआई डेबिट करते थे, इस तरह अभी इन एक्सपेंसेस के सिनेरियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। बस अभी मोहसिन, अब इस बात को अब छोड़ दो, ठीक है। अब बस फॉर्मेट याद कर लो, अब बस फॉर्मेट आपने याद कर लेना है। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ पे क्या हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, एग्जामिनेबल ये चीज नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा, अगर आपको फॉर्मेट और वो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह याद हो जाएगा, तो अब एग्जामिनर को ये बात पता लगने की जरूरत ही नहीं है कि आपको डबल एंट्री समझ में आई नहीं आई, बस आपको पता है कि ये क्रेडिट साइड पे आइटम्स आनी है, डेबिट साइड पे आनी है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मेट। अब जब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो हमें नजर आता है कि लिंक के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड पे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम ये कहेंगे कि 1510 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है किधर, लिंक के अकाउंट में। इसको हमने कह दिया बैलेंस, कैरेट डाउन, है ना। और हमारे लिंक का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अब हो गया मैच। फिर हमने कहा कि अब बारी आई मिंग के अकाउंट को क्लोज करने की। मिंग के अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना फिगर आ रहा है, 700, क्रेडिट साइड पे टोटल कितना आ रहा है, 690। शॉर्टफॉल कहां पे, क्रेडिट साइड पे 10 रुपीज का शॉर्टफॉल है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। तो अब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है मिंग का, इसका मतलब है कि अभी भी ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड पे लिंक का बैलेंस आ रहा है कैरेट डाउन, इसका मतलब है कि लिंक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात। तो आपके पास करंट अकाउंट भी बन गया और आपने ये दोनों बैलेंसिंग फिगर्स भी निकाल ली। लिंक के अकाउंट में और मिंग के अकाउंट में किसी एक साइड पे आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, या तो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो लिंक का आ रहा है डेबिट साइड पे और मिंग का आ रहा है क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है बात, आगे चले। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द पार्टनरशिप ऑफ मिस्टर अली एंड मिस्टर उमर, ठीक है। अब हम एक और नई चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, आपको कैपिटल अकाउंट्स नजर आ रहे हैं और इसके आगे डेट भी लिखी हुई है, यानी कि कौन सी डेट के बैलेंसेस हैं कैपिटल अकाउंट्स के, 1 जनवरी 2014 के, 1,20,000 और 1 लाख।
फिर आपको नजर आया करंट अकाउंट्स भी मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स की पॉलिसी फॉलो होती है। अब आपके पास जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ लॉस है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे? करंट अकाउंट के अंदर। अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी कौन सी डेट के गिवन है? 1 जनवरी 2014। अली का क्या बैलेंस है? 750 क्रेडिट, और उमर क्या है? उमर का क्या है? 40 डेबिट। ठीक है, अब इधर आते हैं। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। अब आपको याद आया कि ड्रॉइंग्स तो कैपिटल अकाउंट्स में भी लेके जा सकते हैं और करंट अकाउंट में भी लेके जा सकते हैं, तो ये वाली ड्रॉइंग्स कहां पे लेके जाएंगे? बाय डिफॉल्ट करंट अकाउंट में। वेरी गुड, यानी कि अगर कोई चीज मेंशन ना हो तो हम कहेंगे कि ड्रॉइंग्स आर डन ऑलमोस्ट ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, यानी कि ओरिजिनल कैपिटल में खास वो मेंशन करेगा कि ये ड्राइंग हुई है आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल। या तो ये टर्म इस्तेमाल करेगा या वो क्या टर्म इस्तेमाल करेगा? परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आपने समझ जाना है परमानेंट विड्रॉल। अच्छा, अब ये वाली ड्राइंग कहां पे चली जाएगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब आपने कहा बिल्कुल ठीक, ये दोनों आपकी ड्राइंग्स आएंगी करंट अकाउंट के अंदर। अब आगे क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2014 उमर कौन था? हमारा पार्टनर था। गेव अ लोन ऑफ 8,000 टू द पार्टनरशिप एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर annum। अब हमने एक नई चीज पढ़ ली। हमने अभी क्या पढ़ा था? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, और पार्टनर्स की सैलरी। ये हमने 7 आइटम्स पढ़े थे। अब इसमें 2 और आइटम्स का इजाफा हो गया, लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, अब इसको करना क्या है? अपने पास एक चीज ये लिख लें कि लोन फ्रॉम पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर का अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इक्विटी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि इनकी जो डबल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, लोन की रिकॉर्डिंग और इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिल्कुल उस तरह ऐसे होगी जिस तरह से ये लोन हमें पार्टनर ने नहीं दिया, हमें किसी थर्ड पार्टी ने दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें इनके अलावा और कोई चीज नहीं आती। अब सवाल आता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिजनेस का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मैं बताती हूं। अब यहां पे देखें एक और इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ ना बिजनेस के लिए कि बिजनेस को लोन मिला हुआ था पार्टनर से, अब वो पार्टनर को इंटरेस्ट भी देगा। बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। अब सवाल ये आता है कि यहां पे अप्रोप्रिएशंस में हमने कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा, तो मैं आपको कहूंगी दिस इज बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके ही नहीं जाओगे। यानी कि ये वाला जो एक्सपेंस है ये इधर शो नहीं होगा, तो फिर किधर शो होगा? ये शो होगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, एसओसीआई में। अब देखो क्या था अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्या हमने रखा? हमने क्या चीजें रखी थी? हमने रखा था ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू दी पार्टनर्स। अब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, नो दिस इज नॉट जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, ये रूल है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस है और लोन हमें मिला किससे था? पार्टनर से मिला था, लेकिन दैट एक्सपेंस बीइंग एट्रीब्यूटेबल टू दी पार्टनर, उसके बावजूद हम इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, ये बाकी एक्सपेंसेस के साथ। हाँ, गिवन इफ प्रॉफिट इज मेड और नॉट मेड, भले लॉस हो भले प्रॉफिट हो, जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स हमेशा जाएगा एसओसीआई में, बिल्कुल उसी तरह से एज इफ ये लोन हमें किसी थर्ड पार्टी ने दिया था। अगर ये लोन हमें दिया होता बैंक ने फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते? एसओसीआई में लेके जाते ना इंटरेस्ट एक्सपेंस।
हम कहते हैं कि ये इंटरेस्ट हम पार्टनर को थोड़ी दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पार्टनर से एट्रीब्यूटेबल थोड़ी है, तो इसको हम क्या लेके जाएंगे? हमने ये कहा है कि ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अराइजिंग अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स ऐसे हो जो कि थर्ड पार्टी से अराइज हो रहे हो, वो आपने यहीं पे शो करने हैं एसओसीआई में। तो मैं आपको ये कह रही हूं कि जब लोन की बात आ जाए, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड मोहसिन, अब क्योंकि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को अभी क्या ट्रीट कर रहे हो? इक्विटी का पार्ट ट्रीट नहीं कर रहे, आप उसको इक्विटी की एडजस्टमेंट ट्रीट नहीं कर रहे, एज ए रिजल्ट आपने लोन को भी इक्विटी में नहीं लेके जाना। क्या मतलब हुआ इसका? अब लोन जब आपको कोई देगा पार्टनर, जब आपको पार्टनर से लोन रिसीव होगा तो उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? अब जाहिर सी बात है, कैश आपको मिल रहा है ना, पार्टनर आपको लोन ले रहा है, दे रहा है, तो कैश या बैंक तो होगा डेबिट, और क्रेडिट पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं होगा। क्या क्रेडिट होगा? लोन फ्रॉम पार्टनर के नाम से एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अकाउंट। वेरी गुड। यानी कि इसको हम ये नहीं कहेंगे कि लोन फ्रॉम पार्टनर है तो जी कैपिटल बढ़ा दो, नहीं। अब देखो रीजन है उसका, लोन फ्रॉम पार्टनर, अब जाहिर सी बात है, अब एक ये उमर ही दे रहा है ना लोन, अब उमर ने लोन देते हुए, ये पैसे देते हुए हमें बोला, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, उमर ने पैसे हमारे हाथ में पकड़ाते हुए ये बोला कि इस बात का ख्याल रखना, ये मैं कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मैं बिजनेस को लोन दे रहा हूं। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई पार्टनर कैपिटल प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, तो उसमें उसके दिमाग में क्या है कि ये लॉन्ग टर्म नेचर के लिए, यानी कि अभी मैंने बिजनेस को एक किस्म का बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे दिया, जब तक बिजनेस रहेगा मेरा कैपिटल रहेगा इस बिजनेस के साथ। लेकिन लोन के मामले में रीपेमेंट वाला सिचुएशन आ जाएगा। अब उमर मुझे क्या बोलेंगे? उमर कहेंगे मैं ये बिजनेस को लोन दे तो रहा हूं, मुझे 2 साल में ये लोन वापस चाहिए, यानी कि ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल का ऑब्जेक्टिव होता है कुछ और। कैपिटल के अंदर ओनर क्या कहेगा कि मुझे ये पैसे वापस नहीं करने, मैंने बिजनेस में ही लगाए रखना है, क्योंकि मैंने बिजनेस को जारी रखना है। तो जाहिर सी बात है मेरा कैपिटल रहेगा बिजनेस में तो ही बिजनेस चल सकता है, वरना तो चलेगा ही नहीं। लेकिन लोन के मामले में वो क्या कहेगा कि ठीक है मैं ओनर हूं, लेकिन अगर मैं कोई पैसे दे रहा हूं बिजनेस को एज अ लोन, तो उसमें ऐसे ही मैं मुझे ट्रीट करो जिस तरह मैं कोई थर्ड पार्टी हूं, कि मुझे ये पैसे वापस चाहिए 2 या 3 सालों में। बिल्कुल ठीक, लोन की अकाउंटिंग पार्टनरशिप में एग्जैक्टली वही है जो कि सोल ट्रेडर में थी, क्योंकि इसमें हम क्या कह रहे हैं, लोन फ्रॉम पार्टनर है तो सही, लेकिन हम उसको आंखें बंद कर लेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट होगा जिस तरह कोई थर्ड पार्टी हमें लोन दे रही है। यानी कि उसमें पार्टनर ने अपनी आंखें फेर ली कि मेरा बिजनेस है लेकिन मैं उसको भी लोन दे रहा हूं, लोन के नाम से दे रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लोन फ्रॉम पार्टनर हमें रिसीव किया तो हमने कैश या बैंक को तो डेबिट किया, लेकिन हमने लोन फ्रॉम पार्टनर लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट किया, हमने इक्विटी क्रेडिट नहीं की, हमने कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, सही है। इसी तरह जब हम इसके ऊपर बात करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की, तो हम क्या करेंगे, अब हम डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम एसओसीआई के अंदर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंस की फिगर को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अक्रूड के नाम से करंट लायबिलिटी हम क्रेडिट करेंगे। यहां पे भी हम क्रेडिट और डेबिट में कहीं भी इक्विटी अकाउंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डबल एंट्री क्या बनती है, अब हम जरा डबल एंट्रीज को कंपेयर करते हैं। अगर ये होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपको पता है कैपिटल पार्टनर से ही मिलता है, अब इस सिनेरियो में डबल एंट्री क्या बन रही थी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो रहा था आपका डेबिट, और क्या क्रेडिट हो रहा था, पार्टनर्स करंट अकाउंट, या अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है बात?
अब देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है ना दोनों इंटरेस्ट में। ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है बिजनेस का और ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है बिजनेस का पार्टनर की तरफ से, ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है बिजनेस का पार्टनर की तरफ से, लेकिन ये इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इक्विटी का पार्ट एंड पार्सल ट्रीट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट होगा जिस तरह ये पार्टनर से था ही नहीं। बच्चे नेट लॉस हो नेट प्रॉफिट हो जो भी हो, इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल एंट्री अभी भी यही पास होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आएगा बस, इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें आना ही नहीं है बस। इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा लेकिन वो कहां पे आएगा? एसओसीआई के अंदर आएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा ऐड कर लेती हूं। हाँ बिल्कुल करेंगे, बाकी सारी चीजें इसमें यही होंगी। अगर इवन यहाँ पे नेट लॉस आ रहा होगा तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। नेट प्रॉफिट में सिर्फ नहीं देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज को फोकस करते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम फोकस करते हैं कैपिटल को। क्या हम ये बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम देंगे इंटरेस्ट, वरना नहीं? नहीं, उसमें बेसिस क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? इंटरेस्ट ऑन बेसिस की बेसिस है कि अगर आपने, बिल्कुल ठीक, अगर आपने ये बात बोली है कि जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे हम इंटरेस्ट एलोकेट करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो अब उसमें भले नेट प्रॉफिट हो नेट लॉस हो, ये आपको पे करना ही करना है। उससे फर्दर क्या हो जाएगा? अगर नेट लॉस आ रहा है तो नेट लॉस और बढ़ जाएगा, है ना। नेट लॉस में एक और एक्सपेंस की फिगर ऐड हो जाएगी तो नेट लॉस आपका और बढ़ जाएगा, तो रेजिडुअल लॉस की फिगर अब आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। वो भी रेशियो वाइज पे करना है, बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पे आपके पास बचता है रेजिडुअल लॉस, तो रेजिडुअल लॉस भी रेशियो में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे फिगर हर फिगर होगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वही लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है बात? तो अब इधर आ जाए। अब आपको करना क्या है? On 1st April 2014, Umar gave a loan of rupees 8,000 to the partnership at an interest rate of 8% per annum. Net profit for the year before accounting for interest on loan from Umar is 31620. अब यहां पे देखें, अब आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है अनअप्रोप्रिएटेड, यानी कि जो एसओसीआई की फाइनल फिगर होगी। अब आपको, बिल्कुल ठीक, अब आपको मैं ये बता रही हूं कि ये 31620 इसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं हुआ, तो क्या वो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिडक्ट होता हुआ दिखाएंगे? नहीं, हम लोगों ने पहले स्टेप पे ही यहाँ पे जो हम फिगर लिखेंगे वो डिडक्टेड फिगर लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा, बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हिम्मत है ना पढ़ने की? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा मोहसिन, चलो कोई बात नहीं, बस एक ही वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बस करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास रख रही हूँ। कल आप लोगों की क्लास होगी 11:30 से 1 बजे तक, सही है। 11:30 से 1 बजे दोपहर को मेरी पैक में क्लासेस हैं, तो मेरे पास बीच में 2-2.5 घंटे का ब्रेक आएगा, तो उसमें मैं फिर आप लोगों की क्लास ले लूंगी वहां से, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे जरा इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने, ओहो 12:30 पे लाइट चली जाती है। चलो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे। मेरी क्लास है 1:30 पे, मेरे पास 11:30 से 1 तक का टाइम फारिग हूं मैं। अच्छा उस्मान बच्चे, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन, मुझे एक दफा अटेम्प्ट करने दो फिर आप कर लेना। बाकी इसमें सारी चीजें सिंपल सी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3% पर एनम। अली को सैलरी भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा 4200 का। और वो कह रहा है कि जो रेजिडुअल प्रॉफिट्स और लॉसेज हैं देयर टू बी शेयर्ड इक्वली। और फिर आपको वो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए और पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाए। अब यहाँ पे भी आपको फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही, आपको ड्रॉइंग्स फ्रॉम ओरिजिनल कैपिटल नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस वही सेम ही रहेंगे, साल के शुरू में भी साल के आखिरी दिन भी, राइट। जो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अच्छा पीछे से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो इसको बस इस तरह से खत्म करते हैं। मोहसिन बच्चे मैं नहीं ले सकती 1:30 पे, अगर होता तो मैं ले लेती। आप मोबाइल से नहीं लॉग इन कर सकते? ठीक है, आप मोबाइल से लॉग इन कर लेना जैसे ही लाइट जाएगी। सिर्फ फिर आपका आधा घंटा इस तरह से होगा, सही है। इंशाल्लाह 1 बजे तक क्लास रखनी है मैंने। अब यहाँ पे देखें, अब नेट प्रॉफिट के लिए आपको ये बात पता है कि ये जो फिगर है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम उमर की डिडक्शन नहीं हुई भी। तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप पे आपने 31620 में से माइनस कर देना है इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस किस तरह से निकलेगा, आपको लोन उमर ने दिया कब है, 1 अप्रैल 2014। ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो गया। लोन था कितने का, 8,000 रुपए का, जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 8% पर एनम। तो हमें इसको प्रोपोर्शनेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि लोन हमने पूरे साल एंजॉय नहीं किया। तो 31,620 में से आपने इंटरेस्ट की फिगर माइनस कर देनी है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी कुछ इस तरह से। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल मई जून, कितने महीने हो गए, 9 महीने। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। 8,000 लोन की अमाउंट, 8% पर एनम उसका इंटरेस्ट रेट है। आपने सिर्फ 9 महीने इस लोन को एंजॉय किया था इस साल, तो आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर निकालनी है वो इस तरह से निकलेगी। तो आपने क्या कर दिया, 31620 में से कितनी अमाउंट निकल रही है इंटरेस्ट की, 480। जी अमाउंट क्या आ रही है इंटरेस्ट की, जल्दी से बताएं। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, जल्दी से बताएं ताकि फिर छुट्टी करें। 480, राइट। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने नेट प्रॉफिट, हमें प्योर नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं कैलकुलेट हुआ हुआ, 480 माइनस करेंगे तो 31,140। अब दिस इज योर नेट प्रॉफिट। इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अप्रोप्रिएशंस की हेडिंग डाली और अब आप करेंगे अप्रोप्रिएशंस, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रही हूं, 2 मिनट में जरा कैलकुलेशंस करें, सारी जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं उनकी जरा कैलकुलेशन करें और मुझे फिगर्स बताते रहें। ये आपके सामने सवाल है। हाँ जी, तो हमारे पास अप्रोप्रिएशंस कौन कौन सी है,
एक तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, दूसरा बोनस और सैलरी हो गई, और तीसरा आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। क्या ड्राइंग्स हमारी अप्रोप्रिएशंस में आता है? नहीं, ड्राइंग्स हमारा इनकम या एक्सपेंस थोड़ी है ना। ड्राइंग तो आपका रिडक्शन इन कैपिटल है। तो आपने अप्रोप्रिएशंस में क्या क्या दिखा दिया? पहले लेस कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस तरह से कैलकुलेट हुआ? अली और उमर, अली का कितना होगा? आपने कैपिटल अकाउंट बैलेंस देखा, साल के शुरू में भी यही ब्रॉट डाउन और साल के आखिर में भी यही। जी क्या चीज? किसको नहीं करेंगे? 3160। 3160 क्या है? थ्री वन सिक्स जीरो क्या चीज है बच्चे? 31620 को तो हमने एडजस्ट कर दिया ना। हमने कहा कि एसओसीआई से हमें नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 31140 ना। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31620 में अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया हुआ था। बिफोर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब एसओसीआई में आप इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस कर लोगे इस अमाउंट में से, तो कितनी अमाउंट आएगी एसओसीआई के अंदर? कितना नेट प्रॉफिट आ रहा होगा? 31140। ठीक है, 31140। अब आगे अली से हमें कितना कैपिटल, हमें कितना पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 अली का कैपिटल अकाउंट बैलेंस था एट द रेट ऑफ 3%। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने कर दिया इसको 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%। इसी तरह उमर का क्या है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3%। सही है, तो आपने कहा कि अब ये हमारा एक्सपेंस आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, ये भी माइनस हो जाएगा, और 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3%, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो आपने ये दोनों फिगर्स यहां से माइनस होती हुई दिखा दी। फिर और क्या लेस करेंगे? अली को हम लोगों ने सैलरी भी देनी है 7,000 पर एनम, और ये काम हम पूरे साल का कर रहे हैं। सैलरी टू अली, ये भी एक्सपेंस है 7,000। फिर क्या चीज? लेस बोनस, और ये भी किसको जाएगा? अली को। कितने का? 4,200। ये भी सैलरी एक्सपेंस की तरह। कोई और अप्रोप्रिएशन बचा? अब बचा सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? हमने निकाला रेजिडुअल प्रॉफिट। 31140 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट दैट इज नाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कितना आया? रेजिडुअल प्रॉफिट आया 13,340। अब 13,340 को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है? क्वेश्चन में बताया हुआ है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। फिर हमने क्या निकाला? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, और हमने ये कहा कि अली को कितना जाएगा और उमर को कितना जाएगा? इक्वली जाना है, यानी कि 13,340 डिवाइडेड बाय 2, तो 67,670 अली का और यही उमर का होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाला आंसर ही आना चाहिए हमारा टोटल। यहां तक बात क्लियर है? उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, जवाद, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हो गया कंप्लीट। अब क्या बनाना है? अब आपको साथ में बनाना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स भी। ठीक है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स भी बनाने हैं, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आपने क्या किया? हर जगह अली और उमर, अली और उमर। ठीक है जी, आपने जल्दी से टी अकाउंट बनाया, और अब आपने कहा क्या हम इसके अंदर अब चीजें प्लेस करेंगे अपनी। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या है? अली का क्रेडिट बैलेंस है 750, तो आप पहले डेट पे पहले दिन क्या बोल देंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, अली का 750 क्रेडिट साइड पे। उमर का बैलेंस क्या है? 40 डेबिट है, तो हम उमर के कॉलम में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे डेबिट साइड पे 40 रुपीज का। फिर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर अब क्या क्या उनको एलोकेशन हुई, क्या क्या एट्रीब्यूशन हुई।
तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गए, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो रहे थे डेबिट, और क्रेडिट क्या होंगे, करंट अकाउंट्स। 3600 से अली का और 3000 से उमर का, और इस पे हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अली को सैलरी भी मिल रही थी, तो हमने अली के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया सैलरी से और साथ ही बोनस से भी, है ना, और सिर्फ अली का अकाउंट, सैलरी भी और बोनस भी। ये करने के बाद आखिरी अप्रोप्रिएशन क्या हुई, शेयर ऑफ प्रॉफिट की, 6670। क्या होगा, 6670 से हमारा करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट इन दोनों का, सही है। और फिर आपने कहा कि अब एक और आइटम है, और वो क्या है, ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स का आइटम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता, ये भी लेकिन आपको रिकॉर्ड करनी है। कैसे करेंगे, इससे हमारा करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो हम करंट अकाउंट में गए, 1300 से हमने अली का डेबिट किया, और उमर की कितनी ड्राइंग्स थी, 1150 से हमने उमर का अकाउंट क्रेडिट किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ड्राइंग्स, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं था। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें डेबिट और क्रेडिट में जो शॉर्टफॉल है हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो अली का बैलेंसिंग फिगर आएगा 20920 डेबिट साइड पे, और उमर का भी डेबिट साइड पे ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, डेबिट साइड ही शॉर्टफॉल है 8480 की, ठीक है। ये आपने निकाली बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस सवाल में लोन भी था और इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ना लोन ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों फिगर्स ना करंट अकाउंट्स में आ रही है ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक अब इक्विटी से बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट बनाते हैं, उनमें चीजें आती हैं इक्विटी रिलेटेड, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात। ये कैसे डालते हैं ये भी हम सीखेंगे। करंट अकाउंट हमारा एसओएफपी में आएगा, बिल्कुल आएगा, इक्विटी की हेडिंग डालेंगे और उसमें नीचे करंट अकाउंट्स अली और उमर के बैलेंसेस डाल देंगे, क्योंकि इक्विटी अकाउंट है ना, ये इक्विटी में लिखा जाएगा, ये भी और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी क्लोजिंग, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस कैरेट डाउन आ रहे हैं, आपको पता है कि बैलेंस कैरेट डाउन वाले आइटम्स कहां पे आते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन वाली फिगर्स हमेशा आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बिल्कुल ठीक, सही है जी। उस्मान, जवाद, जुलेखा और मोहसिन, क्रिस्टल क्लियर हो गया सब। चलें जी, जबरदस्त। तो फिर इंशाल्लाह हम कल मिल रहे हैं 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 बजे मिलेंगे। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम लोग का हम गुडविल पर भी आ जाएं, गुडविल के कॉन्सेप्ट पे भी आ जाएं, तो पार्टनरशिप हमारा फिर सब्सटेंशियली कल ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आजाद कब होंगे आप लोग, आजाद होंगे आप लोग इंशाल्लाह, अगर 31 जनवरी को नहीं भी हुए तो 1 फरवरी तक तो मैक्सिमम हो ही जाएंगे, ठीक है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।